हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। चाइना द्वारा बॉर्डर में टेंशन बढ़ाने के साथ साथ भारत के साथ बातचीत करने का भी इशारा दिया जा रहा है, जबकि उस तरफ चाइना बॉर्डर के नजदीक अपने डिप्लॉयमेंट को भी बढ़ा रहा है। अब तक तो चाइना द्वारा अपने आर्मी के डिप्लॉयमेंट को बॉर्डर के नजदीक मजबूत किया जा रहा था और अब सुनने को आ रहा है कि चाइना की तरफ से अपने एयरफोर्स को भी बॉर्डर के काफी करीब लाया गया। हाल ही में एक सैटेलाइट इमेज का एनालिसिस करते हुए कुछ संस्थानों द्वारा यह दावा किया गया था कि चाइना तिब्बत के अंदर अपने एयरबेसेस को एक्सपैंड कर रहा है और अपने हथियारों का तैनाती भी कर रहा है। उन इमेजों में यह भी दावा किया गया था कि चाइना द्वारा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से करीबन 150 से 200 किलोमीटर दूर तिब्बत के अंदर बना हुआ होटेन और गरगोनसा नामक एयरबेसेस में रनवे को एक्सपैंड करने के साथ साथ ज्यादा संख्या में एयरक्राफ्टों को रखने के लिए फैसिलिटीज को भी डेवलप किया जा रहा है। और अब सुनने को यह भी आ रहा है कि इन एयरबेसेस में चाइनीज एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों के डिप्लॉयमेंट के साथ साथ चाइना द्वारा इन एयरबेसेस का इस्तेमाल करते हुए अपने फाइटर एयरक्राफ्टों को इंडियन बॉर्डर के नजदीक फ्लाई किया जा रहा है। कल ही एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया था कि चाइनीज एयरफोर्स के J7 और J11 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को इंडिया के लद्दाख से 30 से 35 किलोमीटर दूरी में स्पॉट किया गया है। इंडिया के इंटेलिजेंस एजेंसीज द्वारा चाइना के हर एक हरकतों के ऊपर नजर रखने के साथ साथ चाइना के एयरबेसेस के ऊपर भी नजर रखा हुआ है। चाइना द्वारा कौन कौन सा एयरक्राफ्टों को अपने बेसेस में लाया जा रहा है और कौन कौन से समय में इन्हें फ्लाई किया जा रहा है, उसके ऊपर नजर रखने के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इन एयरक्राफ्टों का किस तरीके से मुकाबला किया जाए और कैसे इंडियन एयरफोर्स चाइनीज एयरफोर्स के इन जहाजों को ध्वस्त कर सकता है, उस प्लान के ऊपर भी बारीकी से काम किया जा रहा है। कुछ दिन पहले जो सैटेलाइट इमेजों का खुलासा किया गया था उसमें यह भी पता चला था कि इन एयरबेसों में चाइना की तरफ से J11 और J10 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को भी तैनात किया गया है, साथ ही साथ कुछ हेलीकॉप्टरों को भी इस एरिया में लाया गया है। पर अब चाइना की तरफ से जब बॉर्डर के नजदीक से जब J11 और J7 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों को उड़ाया जा रहा है तो इससे चाइना का असल मकसदों के बारे में धीरे धीरे खुलासा हो रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि जो इंटरनेशनल बॉर्डर है, मतलब भारत का जो अखंड बॉर्डर है, उससे भी 10 से 12 किलोमीटर दूर से ही चाइना का ये एयरक्राफ्ट फ्लाई करके गया था। मतलब चाइनीज एयरक्राफ्टों द्वारा ना ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का उल्लंघन किया गया और ना ही चाइना के पास इतना हिम्मत है कि वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर के नजदीक भी आ पाए। पर दोस्तों, बात सिर्फ इतना तक नहीं, क्योंकि चाइना जब एयरफोर्स का इस्तेमाल कर रहा है तो भारत को भी अब अपने एयरफोर्स को खुल के इस्तेमाल करना चाहिए। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडियन एयरफोर्स चाइना से पहले से ही इस एरिया में तैनात है और इंडिया के एयरवेस चाइना से ज्यादा मजबूत है। इंडिया द्वारा दौलत बेग ओल्डी नामक दुनिया के सबसे ऊंचा एयरबेसेस का इस्तेमाल लद्दाख के रीजन में किया जाता है, जहां पे इंडियन एयरफोर्स के भारी भरकम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-17 और ऑल वेदर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट C-130 वे आसानी से लैंड कर सकता है और इंडियन एयरफोर्स के सबसे भारी भरकम फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब सुखोई 30 MKI भी उस एरिया से ऑपरेट कर सकता है। हाल ही में ABP न्यूज द्वारा एक रिपोर्ट में बताया गया था कि कुछ इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट द्वारा पेंगोंग लेक के ऊपर कॉम्बैट पेट्रोलिंग किया जा रहा है। और दोस्तों, अब जब चाइना के एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों द्वारा इस एरिया के नजदीक पेट्रोलिंग किया जा रहा है तो ये साफ हो गया है कि इंडियन एयरफोर्स जरूर इस एरिया में अपना भी एयरक्राफ्टों को ऑपरेट कर रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि चाइना के जितना भी एयरबेसेस है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से करीबन 150 से 200 किलोमीटर दूर में है। पर चाइना द्वारा इस एरिया में कुछ इंटरनेशनल एयरपोर्ट के कैटेगरी का एयरपोर्टों का भी डेवलपमेंट किया गया है, जिसका इस्तेमाल चाइनीज एयरफोर्स द्वारा किया जा सकता है। पर भारत चाइना के इन गिरफ्तारियों के ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा है और अपना तैयारी बरकरार रखा हुआ है। चाइना चाहे भारत को जितना भी प्रेशर क्रिएट करने का कोशिश करे, भारत और पहले जैसा भारत नहीं रहा जो चाइना के बातों में आ जाएगा। चाइना अपने उल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी के तहत भारत को दबाव में लाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि चाइना चाहे जितना भी दबाव डाले, भारत जिन नीतियों को लेके आगे बढ़ रहा है उन्हीं नीतियों को ही भारत आगे बढ़ाएगा। और जो रोड कंस्ट्रक्शन के ऊपर चाइना द्वारा ऑब्जेक्शन किया जा रहा है वो जिस गति से चल रहा है उसी गति से आगे बढ़ेगा, ना ही उसे धीमा किया जाएगा और ना ही उसे रोका जाएगा। कुल मिला के चाइनीज आर्मी के डिप्लॉयमेंट के जवाब में इंडियन आर्मी की तरफ से भी अपने डिप्लॉयमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ चाइनीज एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों के जवाब में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्टों को भी इस एरिया में तैनात किया जा रहा है, ताकि चाइना की तरफ से अगर कोई भी गलत कदम उठाने का सोच विचार भी किया जाता है तो 5 और 6 तारीख के दिन जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स द्वारा रिएक्ट करते हुए चाइनीज हेलीकॉप्टरों को भगाया गया था, उसी तरीके से चाइनीज फाइटर एयरक्राफ्टों को भी मार गिराया जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इंडियन एयरफोर्स चाइना के एयरक्राफ्टों के खिलाफ कितना सख्ती से तैनात है? कॉमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए। और अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साइड में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।